अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम कुरान पाक को समझने की कोशिश करेंगे। अव्वल तो ये कि कुरान पाक को बहुत जल्दी समझ लेना बहुत मुश्किल होता है। इसके अल्फाज में अल्लाह ताला ने ख़ुद कहा है कि कुरान पाक जो है वो सोचने समझने वालों को ही समझ आ रहा होता है, लेकिन आजकल की बात अगर की जाए तो लोग इसको सिर्फ़ पढ़ लेते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, तदब्बुर नहीं करते। तो इंशाअल्लाह हम थोड़ा थोड़ा करके कुरान पाक को समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम इसका तर्जुमा जो है वो पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी तफसीर को भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अल्लाह ताला कुरान पाक में हमें क्या मैसेज दे रहे हैं, और फिर कुरान पाक को अपनी ज़िंदगियों में ढालने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इस वीडियो का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरह फातिहा का तर्जुमा पढ़ लेते हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम कायनात का रब है, नहायत मेहरबान रहम करने वाला, रोज़े जज़ा का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, जो मातूब नहीं हुए, जो भटके हुए नहीं हैं। कुरान पाक के आगाज़ में ही अल्लाह ताला ने हमें दुआ करने का तरीका बता दिया। सूरह फातिहा बता दी कि इस तरह अपने लिए दुआ मांगें। बेसिकली यहाँ पर रब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। रब का लफ्ज़ अरबी ज़बान में 3 मानों में बोला जाता है: मालिक और आका, पालने वाला और परवरिश करने वाला, ख़बरगिरी करने वाला और निगहबान, फरमारवां, हाकिम और मुनज़्ज़िम। अल्लाह ताला इन सब मानों में कायनात का रब है। इसके बाद इबादत का लफ्ज़ आता है। इबादत का लफ्ज़ भी अरबी ज़बान में 3 मानों में इस्तेमाल हुआ है। चूँकि ये कुरान तमाम इंसानों के लिए रहमत है, हिदायत है, तो इसके अंदर जो अल्फाज यूज़ हुए हैं वो पूजा, परस्तिश, अताअत, फर्माबरदारी, बंदगी और ग़ुलामी के हैं। यानी हर ज़बान अल्फाज इस्तेमाल करने वाले लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये इबादत के ही नाम हैं। कुछ लोग इबादत को पूजा कहते हैं, कुछ लोग अताअत और फर्माबरदारी कहते हैं। ओवरऑल इसका सारा मतलब अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी करना ही है। वीडियो के आखिर में एक सवाल है, जिसको भी जवाब आता है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। कुरान पाक जब नाजिल हुआ था तो इन अल्फाज से नाजिल हुआ था: इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तो फिर कुरान पाक के अंदर सूरह फातिहा पहले क्यों लिखी हुई है? ये वाली चीज़ जो है समझने की ज़रूरत है इसको। तो इस वजह से जिसको भी ये जवाब आता है वो कमेंट बॉक्स में लाजमी जवाब दें। इस तरह की मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर।